सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी सम्मानित शिक्षक गणों का मेरे शैक्षिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा, जमीन पर ही आएगी। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद यूपीएस चकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्रश्नोत्तरी 5 में सम्मानित शिक्षक गणों उपयोगार्थ व सुझाव उद्देश्यपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरे इस चैनल में प्रेरणा लक्ष्य क्विज और प्रश्नोत्तरी से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, NSA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम नेशनल अचीवमेंट सर्वे। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण अधिगम चक्र टीचिंग लर्निंग साइकिल है। इसके 4 ऑप्शन है ERAC, ELPS, IPA, SWAT। इसका तीसरा ऑप्शन है IPA, इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस असेसमेंट। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि जागरूकता के चरण हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। इसका तीसरा ऑप्शन सही है 4। प्रश्न नंबर 4, यदि 1 कक्षा प्रबंधन, 2 शिक्षण योजना, 3 आकलन और मूल्यांकन, तो सीखने की प्रक्रिया को सकारात्मक सार्थन देने के लिए प्रमुख पहलू होंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, दूसरा 1, 2, तीसरा 2, 3, चौथा 1, 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा 1, 2, 3, अर्थात कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना और आकलन और मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 6, लर्निंग आउटकम को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न जिसमें क्यों का प्रयोग किया गया हो किस श्रेणी का प्रश्न होगा? इसका तर्क आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, बच्चों से बात करते समय 4 प्रकार के सवालों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। शुरुआत किस प्रकार के प्रश्न से किया जाना चाहिए? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं सूची प्रश्न, प्रक्रिया आधारित प्रश्न, तर्क आधारित प्रश्न, कल्पना आधारित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, सूची प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, यदि डॉलर मीन्स सुनना, हैशटैग मीन्स बोलना और प्रतिशत का मतलब लिखना और एंड का सिंबल पढ़ना हो तो भाषाई कौशल के विकास का सही क्रम होगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा डॉलर, हैश, एंड और प्रतिशत सुबोपल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 10, प्रवाहपूर्ण लेखन का आखिरी चरण होता है। इसके तीसरा ऑप्शन सही है संपादन करना। प्रश्न नंबर 11, सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आयु वर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जन्म से लेके 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, लेखन विकास की गतिविधि है। चित्रों पर लिखना, सुनी गई कहानी पर चित्र बनाना, सुनी गई कविता पर चित्र बनाना। इसके जो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, मानसिक कौशल है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, श्रेणीकरण, समूहीकरण, क्रमबद्धता, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। यदि A अनुभव, B अनुप्रयोग, C निष्कर्ष और D चिंतन, तो इस चक्रीय प्रक्रिया का सही क्रम होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन दूसरा सही है ADBC, अर्थात A मीन्स अनुभव, D मीन्स चिंतन,
बी मीन्स अनुप्रयोग, सी मीन्स निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 15, गतिविधि के प्रकार है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 4 प्रकार की गतिविधि हैं। आधारभूत सीखना और सिखाना हस्त पुस्तिका आधारशिला के किस भाग में वर्णित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो सही ऑप्शन है पहला भाग 1। प्रश्न नंबर 17, आधारशिला पुस्तिका में कितने विषयों के लर्निंग आउटकम लिए गए हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा, 3। प्रश्न नंबर 18, शिक्षकों के निम्नलिखित सवालों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित है। मुझे क्या करना है? यही क्यों करना है? इसे मैं अपनी परिस्थिति में कैसे अच्छी तरह से करूं? इसका जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है? प्रश्न नंबर 19, भाषा विकास की प्रक्रिया का सही चरण क्रम है। इसके 4 चीजें दी गई हैं, अनुभव दिया गया है, चिंतन और विचार और अभिव्यक्ति। इसको आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। तो जो अनुभूत, चिंतन और विचार, इसके बाद जो अभिव्यक्त की जाएगी, यही भाषा विकास की प्रक्रिया का सही चरण माना गया है। अर्थात इसका जो सही चरण क्रम है वो है अनुभूत, चिंतन और विचार, अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 20, इस प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न, शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण का आधार है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उप लर्निंग आउटकम। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक्स यू। आप सभी को निश्चित रूप से मेरे इस चैनल से लाभ प्राप्त होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।